सत्संग का सार बताओ। नारायण बताओ। नारायण। नारायण। अच्छा होने अच्छा होते ही प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की सामर्थ्य स्वतः आती है। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हम उसे मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब तक कामना रहेगी हम दुखी सुखी होते रहेंगे। उससे लाभ कुछ नहीं होगा। परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते। जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा वो नहीं जाएगी। तो कामना से परिस्थिति नहीं आ जा सकती। पर यदि कामना का त्याग कर दे तो कम से कम हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे। जो कुछ हमारे पास है उसे सेवा कर दो। उदार बन जाओ। तो सुखमय परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। दुखमय परिस्थिति आए क्यों? क्योंकि हमने कामना करी, इसलिए पाप हुआ। तो समस्त इच्छाओं का त्याग कर दो। तो दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। परमात्मा से निराश होना नहीं है। क्योंकि यदि परमात्मा से निराश हो गए तो वास्तव में जिससे निराश होना चाहिए उसकी चाहना कभी नहीं मिटेगी। संसार की कामना उत्पन्न होगी। हम जिसके अंश हैं और जो खुद कहते हैं कि आप सब मेरे बेटा बेटी हो और सब मुझे प्रिय है, उनसे हम निराश हो जाते हैं। जिससे जो संसार हमसे दूर भाग रहा है उसे आसक्ति हो जाती है, कामना हो जाती है। मनुष्य यदि किसी प्रकार की चाहना नहीं रखे तो चाहे कैसे भी परिस्थिति आए उसमें उसका सदुपयोग करने की ताकत आ जाएगी। जो अच्छा है वही धन दान कर सकता है। मूक सत्संग नहीं हो रहा, चिंतन आ रहे हैं क्योंकि हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर रहे। अप्रियतन यानी ना क्रिया में आ सकती, ना चिंतन में आ सकती, और ना चिंतन को मिटाने में आ सकती। जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, और जो करना चाहिए उसे पेंडिंग रखते हैं। तो चिंतन क्रिया पीछे पड़े रहेंगे। कर्तव्य कर्म है उसे करो, और जो नहीं करना चाहिए उसे मत मत करो। इसका निश्चय कर लो। तो हम मूक सत्संग करने के अधिकारी बन जाएंगे। कर्तव्य यानी जो करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं। तो इसमें ना पराधीनता है और ना ही कठिनता है। भगवान ने कर्तव्य जानने और करने की दोनों की सामर्थ्य दी है। नारायण 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 नारायण। नारायण, बहुत अच्छा सारा सार ही आ गया इसमें। तो आज शुक्रवार है इसलिए हम लोग कहानी सुनेंगे। तो राम नारायण जी तो कहेंगे ही, इसके अलावा भी जिन जिन को अच्छी शिक्षाप्रद कहानी आती हो वो लोग हाथ खड़ा कर देंगे तो उनको भी कहानी बोलने का मौका मिलेगा। अभी हम गीता जी का पाठ करते हैं, शुद्ध पाठ। तो आज है छठे अध्याय का 40वां श्लोक। अध्याय 6, श्लोक 40। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो रात होते होते जहां तक पहुंच चुका है, प्रातः उठने के बाद वहीं से यात्रा आरंभ करता है। रात को सोने पर वह वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता। ऐसे ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुंच चुका है, मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता। उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता, कारण कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है। अतः वह दुर्गति में नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। हाँ, पिस्ता देवी बोलिए।
नारायण नारायण जी महाराज जी। श्री नारायण। भगवान वाच पार्थ विवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्रीति। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस् तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत अच्छा। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। मोटो G45 बोलिए। अपना माइक खोल के बोलिए। इनको किसी ने माइक खोलना बताया नहीं अभी तक, ऐसा लगता है। रोज हाथ तो खड़ा करते हैं। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। श्री भगवान वाच पार्थ निवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक। गायत्री मुंद्रा। नारायण नारायण। नारायण। पार्थ नेवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। नारायण। मोटो, जिनके पास में ये मोटो G45 है उनको फिर मौका दे रहा हूं, अगर वो अपना माइक खोल सकें तो खोल के पाठ करें। नहीं कर पा रहे, चलो ठीक। सीता देवी क्या कहती है? अच्छा, ठीक है। सीता देवी बोलिए। क्या बोल रहे हैं सीता देवी? बोलिए। महाराज जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे प्रणाम। हाँ, महाराज, मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे महाराज जी। हाँ। आप किसी का वीडियो मत खोले, आपके खोल के देखिए। आपका जब दर्शन होता तो ऐसे लगता है कि भगवान का दर्शन हो गया। आपका खोल के देखिए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। सच मैं सही या गलत मैं नहीं जानती हूँ। मेरा खोलने से फिर सबका खोलना होगा, ये बात है। नहीं, आपका तो जरूर खोलिए। आपका दर्शन दीजिए। आपका दर्शन बिना मन शांति नहीं। मैं इतना दिन खोलती थी, खोलने नहीं जानते रहे। अभी वो मेरा पोता बता के गया है। अब तो बात सुनना चाहिए, चेहरा देखने से क्या मिलेगा? आपकी तो गलती नहीं है, जानती हूँ। आप तो खुले रखते हैं, सबका खुले। और हम लोग की गलती से बंद हुआ है। हम लोग की गलती है तो मैं जानती हूँ हर चीज। ठीक है, इस पे विचार करते हैं। इतनी क्षमा करके आपकी खोल के रखिए।
हम लोग की गलती गलती तो हम लोग की, आपकी क्या। आप तो बहुत हम लोग को समझाया हाथ जोड़ जोड़ के, बाकी हम लोग नहीं समझे। अच्छा, देखते हैं क्या करते हैं। और ठीक है, माता जी के ठीक है। हाँ हाँ, पहले से ठीक है। अच्छा ठीक है, और सब ठीक है। राधे राधे। राम राम, राधे राधे। तो ज्योति ने हाथ खड़ा किया था, क्यों किया था? कहानी सुनाना है क्या? राम प्रणाम जीसा। राम राम। मैंने इसके लिए खड़ा किया था जीसा, एक बार आप वो बोल रहे हैं ना कि मोटो जी वो खोल नहीं पा रहे, तो आप एक बार उनको बोल देते कि ऐसे अनम्यूट का ऑप्शन आता है, अनम्यूट दबा देंगे तो हो जाएगा। हाँ, इसके लिए। ये तो मैंने बोला था अच्छा, कि ऐसा क्या? कि मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, और वो अच्छा लगता है पढ़ना नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने और सोचा वो शायद। कोई कोई बच्चा लोग अगर कोई बता दे तो बात अलग है। हाँ, क्या मालूम कोई घर में हो या नहीं हो, तो मैंने सोचा क्या मालूम आप ऐसा बोल देते तो उनको समझ में आ जाता। आप बोल दिए तब ठीक है जीसा। बोला तो था, अभी और बोल देते हैं एक बार। ठीक ठीक है जीसा। हाँ। अभी देखते हैं, मोटो G5G। अब इनको मैं अभी ऑप्शन देता हूँ फिर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मोटो G45। आप अनम्यूट जो आता है ना, उसको बटन दबा दीजिए तो खुल जाएगा। नहीं खोल पा रहे, जैसे ठाकुर की इच्छा। और राम नारायण जी, कहानी सुना दीजिए। हाँ भगवान, हाँ जी, नारायण। प्रणाम करता हूँ सर। हाँ जी, प्रणाम। कहानी का शीर्षक है महाराज जी, नेकी का फल जरूर मिलता है। नेकी का फल जरूर मिलता है, सुनाइए। बम्बई, सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ लाखों लोग अपनी आंखों में हजारों उम्मीदों लिए हर रोज ट्रेन और बसों की भीड़ में अपनी किस्मत आजमाते हैं। यहाँ की रफ्तार कभी नहीं रुकती, और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग इंसानियत को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी नेकी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी मनोहर की है, एक ऐसे साधारण नौजवान की जिसने अनजाने में ही अपने भविष्य की मजबूत नींव रख दी। मनोहर को बंबई आए 3 साल बीत चुके थे। वह एक उत्तर प्रदेश के एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में यहाँ अपने परिवार की किस्मत बदलने आया था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। पूरे परिवार ने पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, और पूरे गांव की नजरें मनोहर की कामयाबी पर टिकी थी। वह धारावी के पास एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रहता था। कमरा इतना छोटा था कि वहां बेमुश्किल एक चारपाई और एक कोने में खाना बनाने का चूल्हा समा पाता था। दीवारों पर जमी नमी और टपकती छत उसके संघर्ष की गवाही देती थी। मनोहर की जेब में हमेशा अखबार की कटिंग होती थी। नौकरियों के विज्ञापन, इंटरव्यू के पते, उसके जूते गिर चुके थे, शर्ट की कादर पुरानी पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी धुंधली नहीं हुई थी। हर सुबह वह चाय बनाता, अखबार में नई उम्मीदें तलाशता, और फिर अंधेरी बांद्रा का नरियन पॉइंट की ओर निकल पड़ता। फिर दिन भर इंटरव्यू देता, शाम को खाली हाथ घर लौटता। उसकी नीति बन चुकी थी। जुलाई की उस उम्र भरी दोपहर, जुलाई का महीना था। बम्बई की मशहूर बारिश के बीच आज धूप खिली हुई थी, जिससे उमस और गर्मी ऐसे नहीं हो गई थी। मनोहर बांद्रा की एक कंपनी में इंटरव्यू देकर लौट रहा था। आज का इंटरव्यू भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। मन भारी था और थकान चरम चरम पर थी। उसने अपनी जेब टटोली। मुश्किल बस का किराया बचा था। वह BEST की एक लाल रंग की डबल डेकर बस में चढ़ा।
बस खचाखच भरी हुई थी। पसीने की बुदबुद, डीजल का धुआं, लोगों का शोर, माहौल बहुत बोझिल था। तभी मनोहर की खुशकिस्मती से उसी बीच में एक सीट मिल गई। वह राहत की सांस लेकर बैठ गया और अपने पुराने फोन पर नए जॉब अप टू डेट चेक करने लगा। बस बस अगले स्टॉप पर रुकी और वहां से एक महिला चढ़ी। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल की रही होगी। वह सुशिक्षित और सभ्य दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उसकी गर्भावस्था थी। वह स्पष्ट रूप से 7 महीने की गर्भवती थी। मनोहर ने देखा कि बस की भीड़ इधर उधर बस की भीड़ में वो नजर दौड़ा रही है। शायद किसी खाली सीट की उम्मीदें थी, लेकिन उसके आसपास बैठे युवा अपने फोन में व्यस्त थे। कोई गाने सुन रहा था, कोई सोशल मीडिया स्केल कर रहा था। किसी ने भी उस महिला की तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दिया। बस के झटकों से महिला का संतुलन बिगड़ रहा था और वह कसकर के एक राड पकड़े खड़ी थी। अंतरात्मा की पुकार। मनोहर के मन में द्वंद्व चल रहा था। वह खुद भी बहुत थका हुआ था, उसके पैर दर्द कर रहे थे और अभी उसे दादर के धारावी तक लंबा सफर करना था। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। माँ ने बताया था कि जब वह गर्भवती थी तब एक बार बस में उन्हें तकलीफ हुई थी क्योंकि किसी ने उठने बैठने की जगह नहीं दी थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मनोहर ने मन ही मन निश्चय किया। उसने अपनी थकान को किनारे रखा, अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। वह महिला के पास गया और विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी सीट पर बैठ जाइए। आप इस हालत में खड़े खड़े सफर नहीं कर सकती। महिला हैरान रह गई। इस स्वार्थ के दौर में जहाँ लोग सीट के लिए लड़ते हैं, वहाँ एक अजनबी की अपनी सीट छोड़ देना उसे अचंभित कर गया। उसने मना किया, नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। मनोहर मुस्कुराया और झूठ बोला, प्लीज बैठ जाइए, मुझे वैसे भी अगले स्टॉप पर उतरना है। महिला ने आभार के साथ सीट ले ली। मनोहर राड पकड़कर खड़ा हो गया। सफर के दौरान महिला से बातचीत शुरू की। मनोहर ने अपनी सादगी और ईमानदारी से बता दिया कि वह यहाँ नौकरी करने के लिए आया है और उत्तर प्रदेश के गांव से आया है। महिला ने सहानुभूति से उसकी बातें सुनी और उसे हौसला दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, आपको जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी। स्टॉप आने पर महिला ने मनोहर को दुआएं दी और उतर गई। मनोहर ने खाली सीट पर बैठते हुए सोचा कि आज किसी की मदद करके उसे एक अलग ही सुकून मिला है। 4 साल बाद किस्मत का दरवाजा 4 साल बाद किस्मत का दरवाजा का वक्त गुजर गया। अगले 4 सालों में मनोहर ने कोई छोटी मोटी नौकरियां करी, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं थी। अब वह 28 साल का हो चुका था। घर से दबाव बढ़ रहा था, माता पिता बीमार रहते थे, छोटी बहन की शादी की चिंता उसे खाई जा रही थी। एक सुबह अखबार के रोजगार कॉलम में उसे एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंट मैनेजर की पोजीशन दिखी। वह उसके लिए सपनों की नौकरी जैसी थी। मनोहर ने हिम्मत जुटाई, अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और अंधेरे स्थित उस शानदार ऑफिस में इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। वहां का वेटिंग एरिया उम्मीदवारों से भरा था। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम पुकारा तो गहरी सांस लेकर तीसरी मंजिल पर सीईओ के ऑफिस में बढ़ गया। जैसे ही मनोहर केबिन के अंदर दाखिल हुआ, उसकी सांसें थम गई। प्रिय प्रिय मनोहर, कंपनी की सीईओ बोली। उन्होंने मनोहर को देखते ही पहचान लिया। मनोहर तो उन हजारों चेहरों को भूल चुका था, लेकिन प्रिया ने उस नेक इंसान को नहीं बुलाया। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, बैठिए मनोहर। मनोहर हैरान था कि मैडम ने उसे नाम से कैसे पुकारा। उसने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। प्रिया ने फाइल ली और बिना खोले एक तरफ रख दी। मनोहर घबरा गया, मैडम क्या कोई गलत बात है? प्रिया ने मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई प्रिया की। मनोहर, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, ये पोजीशन आपकी है। जब मनोहर ने हकलाते हुए पूछा कि बिना इंटरव्यू फैसला कैसे हुआ, तब प्रिया ने उसे 4 साल पहले की वह दोपहर की याद दिलाई। उन्होंने कहा, उस दिन आपने सिर्फ मुझे सीट नहीं दी थी, बल्कि अपने इंसानियत का परिचय दिया था। मुझे आपके इंटरव्यू देखने की
मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की मदद कर सकता है वे मेरी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट होगा। मनोहर की आंखों में खुशी के आंसू चले गए। 4 साल का संघर्ष, हजारों रिजेक्शन और वो सारी रातें जब वह भूखे पेट सोया था, सब कुछ एक पल में सार्थक हो गया। अगले दिन मनोहर ने पूरी निष्ठा के साथ काम शुरू किया। जल्द ही उसकी सैलरी बढ़ गई। उसने एक अच्छा घर बना लिया, बहन की शादी कर दी धूमधाम से और अपने माता पिता का इलाज कराया। प्रिया मल्होत्रा अक्सर अपने 4 साल के बेटे को ऑफिस लाती और मनोहर से कहती, बेटा ये वो अंकल है जिन्होंने तुम्हारी माँ की खूब मदद करी, तुम्हारी माँ की तब मदद करी थी जब दुनिया सो रही थी। कहानी की सीख, कहानी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। भले ही फल तुरंत न मिले, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा सही समय पर लौट कर आते हैं। नारायण नारायण। क्या हुआ था? वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी। तो अभी और 2 हाथ खड़े हुए हैं, एक सविता जी और एक गायत्री जी मुंद्रा। सविता जी सुनाइए। डॉक्टर साहब समय कम है तो छोटी सी सुनाऊं, ज्यादा है तो बड़ी सी सुनाऊं? अभी आप छोटी वाली सुना दो, क्योंकि फिर गायत्री जी भी है। जी। शीर्षक है भक्ति का भाव। भक्ति का भाव, ठीक है, एक सुनाइए। व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूं कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, तो बस मैं आ गया। नारायण नारायण। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो भगवान तो विश्वास के भूखे हैं। वो मूर्ति समझता तो मूर्ति बने रहते। जी। उसने समझ लिया कि भगवान वास्तव में सांस ले रहे सांस लेते हैं, तो फिर वो भगवान को प्रकट होना पड़ा। जी। तो ये भगवान तो विश्वास से प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा। हाँ गायत्री जी सुनाइए। नारायण नारायण। नारायण। कहानी का शीर्षक है दूषित अन्न का प्रभाव। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्ण चंद्र की सम्मति से रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्म पिता के समीप आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पिता ने वर्ण आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। बेटी हंसी तो क्यों हंसी? पिता मैंने उपदेश बीच में ही रोक कर पूछा। द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हुई पिता, मैं मुझे क्षमा करें। पिता मैं को इससे संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुल वधु गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती।
तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो नहीं सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, दादाजी यह बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगी करने लगा था, तब आपका ये धर्म कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि यह धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। हाँ, मुझे क्षमा करें पिता, मैंने शांति पूर्वक समझाया। बेटी, इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस धूर्त सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। वाह वाह, जैसा खाया अन्न वैसा होए मन। मन में तो और हंसना भी उचित था द्रौपदी जी का कि उस समय में आपके धर्म बुद्धि कहाँ चली गई थी, हम्म, जब जब मेरी साड़ी खींच रहा था दुशासन। तो उन्होंने सही बात है। साफ साफ बात कह दी, भाई उस समय में दुर्योधन कान खाने से मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। दुर्योधन का दूषित अन्न था। हम्म, बहुत ही अच्छा। तो अभी करीब 5 मिनट बचे हैं, तो और किसी को कोई कहानी अगर याद हो तो बता दीजिए, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अपने भगवान नाम संकीर्तन या कोई भजन किसी को बोलना हो तो वो बोले। राम राम जी सर। राम राम, बोलिए। आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया अभी जी सर। हाँ। मैं तो ऐसे ही, कोई हाथ पड़ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था जी सर, हाँ ऐसे सुना है कि जिससे सत्संग करते हैं, जिनके माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, हाँ अगर जी। उन अंत समय में उनकी भी याद आ जाए तो उनके हाँ माध्यम से परमा प्रभु की याद आ जाती है और जीव हाँ की अच्छी गति हो जाती है। ऐसी शास्त्रों की बात कुछ सुनी थी। तो सीता हाँ। जी कह रही है तो आप अपना अ, वीडियो ऑन रखिए, कोई क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या सोचता है, कैसे सोचता है। अच्छा, और चलो एक तो। भजन था हमारे गुजराती में, हरि अच्छा। वसे हरि ना जन मारे તમે શું કરશો જઈ વન मारे, हरि हाँ, वसे हरि ना जन्मा। हरि ना जन्माए हरि वसे। हाँ, हाँ, ये तो ठीक कर रहे हैं। अपने सब हरि जन, हरि के जन ही तो है अपने सभी। और इस हाँ माध्यम चलो। से प्रभु ही एक परस्पर लीला कर रहे हैं, सत्संग में मिलन की, फिर वापिस सत्संग की राह देखते हैं तो वो विरह की पीड़ा अगर याद आ रही है तो इस प्रकार से ये हाँ एक खेल ही हो रहा है। तो हाँ, क्या है है तो इसमें खेल कोई ही। आपत्ति? ठीक है, इस पे विचार करते हैं। अर्चना जी क्या बोल रही है, बोलिए। अर्चना राम जी बोल प्रणाम जी सर। क्या रही। जी, अभी जो ये सवाल मतलब आया कि उनके घर का अन्न खाया था, तो मेरे विचार वैसे हो गए। तो फिर जैसा हमें तो जहाँ हम कहीं पर भी प्रसाद पाए तो हमको तो बहुत सोच विचार कर, किसी के घर का अगर पाना है तो बहुत सोच विचार करके पाना चाहिए ना, जैसा मतलब ऐसे। हाँ, अगर हमको ये पता हो ना कि हाँ। ये व्यक्ति दुराचरण करने वाला है या शास्त्र विरुद्ध चलने वाला है, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। अब मेरे पिताजी भी मुझे ऐसा कहा करते थे कि वो किसी व्यक्ति के बारे में जानते थे, तो कहा हम्म। कि उसके यहाँ से निमंत्रण आया है पर वहां का अन्न खाना ठीक नहीं है। तो अगर हमें पता रहे कि हाँ ये दुराचरण करने वाला है तो बचना चाहिए।
जी। मतलब मैंने दासी ने मेरे दादा और बड़दादा को देखा हुआ है ऐसा। वो कहीं पर भी प्रसाद नहीं पाते थे जनरली, ऐसे इन जनरल। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं पे भी परम भागवती लोग रहते थे या परम श्री वैष्णव रहते थे, उनके घर में मतलब कहीं पे बाहर जाना रहता था तो खुद का बत्ता और खुद का पानी तो सब साथ में ही लेकर जाते थे दादा जी साहब। और हाँ जी। ऐसे मिल जाता था तो कहीं कहीं भी जमसो कोई शहर में कोई परम वैष्णव या भागवती रहते थे तो वहां पर जरूर पाते थे किसके घर पे है। तो इससे देखा हुआ है दरअसल में। तो इसके लिए मैंने बोला जी साहब, फिर ऐसे तो बहुत सोच समझ कर कहीं पे पाना है तो बहुत सोच विचार कर पाना पड़ता है जी साहब, मतलब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस हाँ तरह से दुराचरण वालों का अन्न खाने से बुद्धि दूषित होती है, ऐसे ही जो भगवत भक्त है उनका अन्न खाने से मनुष्य का की बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए दोनों ही बातें ठीक है। जी। हाँ। इसके लिए वही बात पूछी थी जी साहब। हाँ जी जी जी। हाँ तो अभी 1-2 मिनट रहे हैं, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए कुछ भी चिंतन ना करें, कुछ भी क्रिया न करें और शांत होकर के मूक सत्संग करें। हाँ, वैसे तो मूक सत्संग का बोला, लेकिन अभी अभी विचार आया कि जैसे सीताबाई ने भी कहा और जयेश भाई ने भी कहा, तो मैं अपना वीडियो न कॉल करके एक बार सभी का ही वीडियो कल से चालू करने का विचार है। नारायण नारायण। केवल अपना ही वीडियो खोलना ठीक नहीं है, जब मैं खोलता हूं तो फिर सबका ही खोलना है। फिर सब लोग ध्यान रखें, बस यही बात। सत्संग सुनते समय इधर उधर ध्यान न भटके, ऐसी ऐसी सावधानी रखें।